श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है नाकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है नाकाम, अंत समय में आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों नाम, राम का नाम, राम का नाम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग आजकल रामचरितमानस पर एक एक चौपाई और एक एक दोहा तक चर्चा कर रहे हैं। पिछले बार हम लोग दोहा नंबर 3 की 2 चौपाइयां चर्चा में किए थे। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला। सुन या अचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। इतने पर चर्चा हो गई थी। अब आज इसके आगे की चौपाइयां हम लोग लेंगे। तो तीसरी चौपाई इसमें है, गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। पिछले बार जो चौपाई थी वो सत्संग के बारे में ही थी। उसी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में कौन कौन से ऐसे लोग हुए जिनको सत्संगत मिली और जिनका नाम लोक में माने लोगों के बीच, वेद में, वेद माने शास्त्र, वेद भी उनको मानते उसमें प्रसिद्ध है।
कहने का मतलब कि अगर कहा जा रहा है कि सत्संगत बहुत बड़ी चीज है, तो क्या कोई ऐसा हुआ भी है जो सत्संगत किया और उसको फल मिला? तो कहते हैं कि हाँ। कहते हैं कि वाल्मीकि, नारद और घट जोनी, घट से जो पैदा हुआ वो अर्थात अगस्त्य जी, ऋषि अगस्त। तो कहा ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको लोग भी जानते हैं। लोग माने गांव गांव में पूछिए, लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग अपने जीवन में बहुत छोटे से शुरू किए थे और सत्संग का प्रभाव ही होने से ये लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। तो एक एक का चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम वाल्मीकि का नाम लेते हैं। वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के एक डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। जाति से ब्राह्मण थे। संगत उनकी पहले बहुत खराब थी। लोगों को लूटना, लोगों को बांध करके गिरा देना, छीन लेना, यही इनका काम था। इसी तरह से वो अपनी जीविका चलाते थे। तो इतने खराब थे। सत्संग कैसे हुआ? एक दिन नारद जी, जो महान संत है, भगवान के अवतार कहे जाते हैं, वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस पे रत्नाकर डाकू था। तो रत्नाकर डाकू ने देखा, नारद को कहा, रुक जा साधु, कहां जा रहे हो? मेरा इलाका है। रुक गए नारद जी। कहा भैया आप कौन है? कहने लगे जानते नहीं, ये मेरा एरिया है, मेरा इलाका है, यहाँ का दादा मैं हूं। जो कोई इधर से ज्यादा है हमारा कर दे के जाता है, कुछ लेके यहां से जा नहीं सकता। जो कुछ भी है मैं रखवा लेता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे पास है क्या? एक ये बीना है और एक कुछ कपड़े हैं। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं, तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मेरा नियम है कि मैं कुछ नहीं छोड़ता। बीना ही ले लूंगा, तुम्हारा बेच दूंगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। कपड़ा तुम्हारा बेच दूंगा कि नारद जी का कपड़ा है, नीलाम करूंगा, लोग अच्छा पैसा देंगे, तुम्हारा कपड़ा भी ले लूंगा। तो नारद जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, हम रुक जा रहे हैं। कहा ना 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 ना, रुको मत, हमारा एक नियम है। क्या नियम है महाराज आपका, डाकू महाराज? तो उन्होंने कहा मेरा नियम यह है कि मैं किसी के देने से कोई दान नहीं लेता, मैं कर्म करता हूं। क्या कर्म करते हैं? कहा कि मैं ये कर्म करता हूं कि पहले उसको बांध देता हूं, बांध के डाल देता हूं, उसके बाद उससे छीनता हूं ताकि कर्म करूं तो मेरे मेहनत का वो फल हो। तो नारद जी ने कहा मान ले भैया। तो नारद जी को उसी पेड़ से बांध दिया। तो जब उनका बीना लेने लगा तो नारद जी ने कहा कि ये जो ठीक है, बीड़ा बेच दोगे, मेरे पैसे, मेरा जो कपड़ा है उसका नीलामी करके पैसा कमा लोगे, तो ये बताओ ये करते क्या हो तुम, किस काम में लाते हो? तो उसने कहा कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उनका पालन करता हूं। तो उन्होंने कहा जानते हो तो जो ये काम कर रहे हो ये अच्छा है कि खराब? तो रत्नाकर ने कहा खराब है, लेकिन हम करें का, हमको और कुछ करने तो आता नहीं, तो हम यही करते हैं। तो कहे इससे पाप होता है कि पुण्य? तो रत्नाकर ने कहा कि ये तो मैंने सुना है कि ये काम है पाप का, लेकिन मैं इसीलिए तो आपको बांध के तब छीन रहा हूं ताकि कर्म करके फल पाऊं। भगवान ने कहा है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, तो कर्म करके फल पाऊंगा तो हमको दंड नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा तुम ये गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम ये सब काम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इस पाप का फल बटाएंगे? तो कहें जरूर बटाएंगे महाराज, पैसा ले जाते हैं तो हमारी पत्नी उसी से खाती है, कपड़ा पहनती है, बेटे लोग खाते पीते हैं, जरूर बटाएंगे। कहा जाओ पूछ के आओ। कहे तू भागा चाहा तो कस के बांध दिया, पैर भी बांध दिया, हाथ भी बांध दिया, पीछे पेड़ में बांध दिया, घर गया। अपनी पत्नी से पूछा रत्नाकर ने
कहा कि ये बताओ मैं जो काम करता हूं तुम जानती हो? तो कहे हाँ जानती हूँ, तू डकैती करते हो, छिनैती करते हो, लोगों को लूटते हो। तो कहे ये काम पुण्य का है पाप का? तो पत्नी ने कहा पाप है। तो कहे जो पाप करता हूं तेरा पेट भी इससे भरता हूं, तेरे बच्चों का भरता हूं, तो तू इसमें हिस्सा बटाएगी नहीं। पत्नी ने कहा मैं तेरे में हिस्सा क्यों बटाऊं? तू पाप कर रहा है, तू भोगेगा। मेरे को तो तू शादी करके ले आया है, तेरा काम मेरा भरण पोषण करना है। शास्त्र कहते हैं कि पति जो पाप करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है, पत्नी को उसका फल नहीं मिलता। उसके पाप का फल पत्नी को, बच्चों को नहीं मिलता, खुद उसको अपने शरीर से भोगना पड़ता है। तो उसने कहा ठीक समझ गया। बच्चों से पूछा, बच्चे कहे पिताजी हम आपका पाप क्यों भोगेंगे? अभी हम लोग पैदा हुए हैं, पालन पोषण करना आपका काम है। काहे पैदा किया आपने? पैदा किए हैं तो आप पालन करिए, और पाप कर रहे हैं तो हम लोगों के बचपने में हमारे ऊपर पाप लाद देंगे, हम आपके पाप के भागीदार नहीं। तो उनके समझ में आ गया, लौट के आए। नारद महाराज ने कहा कि हे महाराज, हमारे लड़के बच्चे जिनके लिए मैं ये पाप करता हूं कोई लेना नहीं चाहता। तो कहे तब पाप क्यों कर रहे हो? तो कहे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा रास्ता है ना। कहे क्या रास्ता है? कहे बच्चा राम राम का है। तो राम कहे, वो राम कहीं नहीं पाता था, इतना पापी था कि उसके मुंह से र नहीं निकलता था, राम नहीं कह पाता था। तो मार राम कहते थे, वो कहता था मार, कहते थे राम तो कहा मारो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब मारते हो तो क्या होता है? तो कहे आदमी मर जाता है। तो कहे कि तुम मरा मरा करो, मरा मरा मरा। तो कहे महाराज कब तक कहें? कहे हमको छोड़ दो तुम, हम तुमको ये बता दे रहे हैं जब तक हम लौट के न आवे तब तक तुम मरा मरा करके यहीं जगते रहना। न पेशाब के लिए जाना, न लैट्रिन के लिए, न खाने के लिए, यही जगते रहो। आज का कोई शिष्य होता तो कहता महाराज वाह बढ़िया चुतिया बना रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, हम आपको चेला बनाए और कह रहे हैं तू बैठ के ही राम राम करो, मरा मरा करो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो पाप हम बहुत किए हैं, अब हमको पाप करना नहीं है। तो गुरु ने जो कह दिया, गुरु की बात हम मानेंगे, विश्वास उत्पन्न हो गया। और वहीं बैठ करके रत्नाकर डाकू मरा 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 करने लगा, उससे राम हो गया। और गोस्वामी जी ने लिखा है उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपता था, राम कह नहीं पाता था, मरा मरा जपता था। और राम का नाम जपते जपते वो वहीं बैठ गया। गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया, उसके शरीर में दीमक लग गए, उठा नहीं वो वहां से। सर्दी गर्मी बरसात, बहुत दिनों में उसके शरीर का कपड़ा सड़ गया, बेहोश जैसा हो गया, शरीर गिर गया जमीन पर, लेकिन जितना चेतन अंदर थी वो मरा मरा जपता ही रहा। कुछ दिन बाद नारद जी आए और उन्होंने कहा रत्नाकर उठ जाओ। देखा तो वहां बल्मीक लगा हुआ, दीमक लगा हुआ, बाबी थी, उसको फोड़ा उन्होंने, उसमें रत्नाकर डाकू निकला। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम वाल्मीक हो गया, क्योंकि तुम्हारी तपस्या से राम जी भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि मुझको भेजा है उन्होंने कि जाओ नारद तुम भूल गए, अपने चेलों को बैठा के आए हो। और उसी वाल्मीकि ने रामायण लिखा, संस्कृत में राम की कथा लिखी है और अमर हो गए। और कहते हैं कि राम ने उनको अपने जैसा बना दिया, जैसा राम है वैसे ही वाल्मीकि हो गए। वाल्मीकि, ये सत्संग का असर हुआ, सत्संग नारद जी के साथ, सत्संग राम के नाम के साथ। दूसरा कहा नारद, कहा महाराज नारद जी की तो कथा अभी आप सुनाए कि नारद जी ने वाल्मीकि को समझाया, तो नारद की कथा क्या है? तो कहे है न
नारद जी ने अपना कथा खुद सुनाया श्रीमद् भागवत में कि मैं दासी का बेटा था, ब्राह्मण का पुत्र था, मेरी मां दासी थी। एक बार बरसात का महीना था, चौमासा करने के लिए साधु लोग उधर से आए और मेरी माँ को सेवा में उन्होंने रख लिया। मेरी माँ उनका खाना बनाती थी, उनका कपड़ा साफ करती थी, जो भी सेवा टहल हो सकती थी करती थी। तो उन साधुओं का जो जूठन उठता था, बचता था, वो माँ को भी मिलता था, मुझे भी मिलता था। और उनका भजन देख करके मेरे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं 6 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा था। 4 महीने के बाद जब साधु लोग चले गए तो मेरी माँ और हम अकेले हो गए। वहां के जो जमींदार ब्राह्मण थे उनके घर में मेरी माँ खाना बनाने का काम करने लगी। गाय दूहती थी ब्राह्मण की। गाय दूहने रात में गई, सांप ने काट लिया, मेरी माँ मर गई। और हमने सोचा कि मुझे मुक्ति मिल गई, क्योंकि माँ इतना प्यार करती थी कि मैं भजन करना चाहता था, अपने साथ से जाने नहीं देना चाहती थी। नारद जी ने अपने मुख से बताया कि मैं भजन के लिए जंगल में गया, एक तालाब में स्नान करके जैसे संत भजन करते थे उस तरह से बैठ के भजन करने लगा। हमारे हृदय में एक बिजली सी कौंधी भगवान का एक रूप दिखाई पड़ा और खत्म हो गया। फिर हम वहीं बैठे रहे, भजन करते रहे, कई दिनों तक हम भजन वहां करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम यही भजन करते रहो, अब तुमको मेरा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा वो प्राप्ति का जन्म होगा। और नारद अगले जन्म में भगवान के अवतार हुए, भगवान के पुत्र हुए। तो सत्संग का असर हुआ, साधुओं का सत्संग किया, भजन की महिमा रही और नारद हो गए। और घट योनि जिसका जन्म घड़े से हुआ। एक ऋषि थे, किसी एक सुंदर अप्सरा को देख करके उनका शुक्राणु, उनके वीर एक घड़े में गिर गए थे, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम घट योनि था, घड़ा से पैदा हुआ था। और वो बालक भगवान का इतना भक्त था कि गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में जब भगवान अवतार लिए थे, उसी समय भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए कहां गए थे? कुंभज, जो घड़े से पैदा हुआ था। घट योनि, उन्हीं का नाम कुंभज भी है। कुंभ माने घड़ा, जो घड़ा से पैदा हुआ। तो उनके यहां गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि वो बड़ी सुंदर कथा भगवान की कहते थे, भक्त थे। तो जब उन्होंने कथा सुना शंकर जी ने, तो बदले में कहा कि हे महाराज, आपने कथा सुनाया है। तो उन्होंने कहा कि हमको कथा आपने जो सुना है तो भगवान की भक्ति दे दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया शंकर जी ने, और भक्ति उनके अंदर हो गई। और यही राम जी जब रावण को मारने के लिए जाते हैं, तो इन्हीं अगस्त जी ने, इनका नाम अगस्त भी था, इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना का मंत्र दिया। उसी मंत्र का जप करके सिद्धि उनको मिली राम जी को, जिससे वो रावण का संहार कर पाए। तो घट योनि ने भी अपने अपने मुख से ही कथा सुनाई कि कैसे सत्संग मिलने से हम लोगों का कल्याण हो गया। आगे कहते हैं कि जलचर, जल में रहने वाला, जो जल में रहता हो वो जलचर हुआ। तो कौन कौन जलचर हुए? भगवान ने अवतार लिया कछुआ के रूप में, लिया ना।
कच्छप अवतार भगवान ने लिया, भगवान विष्णु ने। तो जलचर और जलचर दूसरी कथा, एक हाथी था जो पिछले जन्म में भजन करता था। किसी गलती के कारण उसको श्राप मिला, हाथी हो गया। तपस्या उसकी बनी रही और भगवान का उसने स्मरण किया। हरि जी प्रकट हुए और उसका उद्धार किया, ग्राह को मार करके। तो जलचर। दूसरा, भगवान ने स्वयं मछली का अवतार धारण किया और भागवत में कथा आती है कि उन्होंने एक राजा को उस पर बैठा करके सारी चीजें संरक्षित किया और उसी समय प्रलय आ गया और सत्संग का असर पाकर के वो राजा आगे चल करके मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो जलचर और थलचर, थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वालों की कथा आपने सुन ही लिया, वाल्मीकि का, नारद का, अगस्त्य जी का। लेकिन इतना ही नहीं, जो जड़ है और जो चेतन है, जो इस संसार में जहां कहीं भी है, सबको सत्संग की महिमा मिलती है। और इसके बाद वाली चौपाई जो हम आप लोगों से चर्चा किए हैं, मत की रति गति भूति भलाई, इस पे हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग भगवान का स्मरण करके इसको समाप्त करेंगे। आप लोग मेरे साथ भजन कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। इसके आगे का हम लोग अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।